हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कर्व फिटिंग तक ऑलरेडी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा कोरिलेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ टू थिंग्स इन योर डेली लाइफ दैट सीम टू राइज एंड फॉल टुगेदर और दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। क्या आपको अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? सिर्फ दो चीज़ें आप देखो जो आपस में एक साथ इंक्रीज़ हो रही हो या एक साथ डिक्रीज़ हो रही हो, या फिर उनमें कोई भी कुछ भी रिलेशन ना दिखाई दे। तो क्या आपको ऐसा फील हुआ है कभी भी ऐसी दो चीज़ों का अगर आप कंपेयर करो? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जितने नंबर ऑफ़ आवर स्टडी करते हो और उसको अपने मार्क्स से कंपेयर करो, तो क्या वो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल नहीं है? अगर आप उसको पॉजिटिवली वे में देखो, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो और जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, प्रोडक्टिव टाइम जिसमें आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखो कि कितने आवर्स आप पढ़ रहे हो और उसमें मार्क्स पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो क्या ये राइज एंड फॉल टुगेदर होगा? क्या ऐसा केस बनेगा कि आप जितने नंबर्स ऑफ आवर पढ़ रहे हो उतने आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और जितने आप कम नंबर्स ऑफ आवर पढ़ रहे हो उतने ही आपके मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं? तो इनमें एक रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कोरिलेशन। हम किन्हीं दो चीज़ों में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो आपस में कितने कोरिलेटेड है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं और फिर और आगे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। कोरिलेशन tells us how strongly two variables are related and whether they tend to increase or decrease together। मतलब कितने ज़्यादा स्ट्रांगली वो रिलेटेड हैं और वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज़ कर रहे हैं आपस में, वो हमें उनका रिलेशन पढ़ना होता है और स्टडी करना होता है। वो हम कोरिलेशन में स्टडी करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डू यू थिंक देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स? ये तो आप ईजिली बता सकते हो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखते हो, जैसे भी साल के जितने भी डेज़ होते हैं, तो मैक्सिमम मई और जून में टेम्परेचर जो राइज़ होता है, तो उसमें आप आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज़ होते हुए ही देखोगे। तो इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब दोनों चीज़ें आपस में साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें दोनों चीज़ें साथ साथ डिक्रीज़ हो, तो वो क्या होगा? नेगेटिवली कोरिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड इंक्रीज़ हो रहा है और ये नेगेटिवली कोरिलेटेड हो गया, ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं आगे। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें कोरिलेशन कितने टाइप का होता है? मोस्टली इसमें ना तीन तरह का ही होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव में आप चाहो तो उसको और दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। देन नेगेटिव में इसमें दो पार्ट्स हो गए, एंड नेगेटिव में क्या होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। देन आपका ज़ीरो कोरिलेशन। अब ये क्या होता है हम और अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। हम इसको ग्राफिकली समझते हैं पहले, कि आपके पास कुछ डेटा दे रखा है और उसको हम अगर प्लॉट करें किसी एक्स और वाई प्लॉट पे, तो उसका डेटा कैसा हमें शो होगा। स्कैटर्ड पॉइंट्स का जो डेटा होगा, आप एक्स और वाई जो प्लॉट कर दो, उन्हें हमें बस देखना है, सिर्फ उन्हें हमें देख कर ही बताना है कि वो उनका बिहेवियर क्या है। तो वहीं से निकल के आ जाएगा आपका कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है या पार्शली है या ज़ीरो कोरिलेशन है उनमें। तो देखते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो। फर्स्ट डायग्राम देखो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का। इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक्चुअल में कौन सा ग्राफ है? y = x का ग्राफ है। जो इस तरह की लाइन जब बनती है, जो प्लॉट है आपके, मतलब जब वैल्यू x की धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है तो y की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एग्जाम्पल है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का। मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है दोनों में बिल्कुल सेम रिलेशन है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अब आ जाता है आपका पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। पार्शियल में क्या होगा? इसमें बिहेवियर तो दोनों का इंक्रीजिंग मोड में है। देखो, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट इतना पॉजिटिव परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होगा। अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करो, ये लाइन ये सारी, तो लाइन
इस तरह से 45 डिग्री का तो एंगल बना रही हैं, इस तरह इस डायरेक्शन में है सारी लाइंस। तो ये दिखा रहा है कि ये पार्शली कोरिलेटेड है एंड पॉजिटिव कोरिलेटेड है। एंड नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में आप परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी वैल्यू उसी के बिल्कुल प्रोपोर्शन में ही डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू देखो यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस राइट हैंड साइड पे तो एक्स बढ़ता है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो आपका वर्टिकल लाइन है ये, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। देखो जब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 थी तो वाई की वैल्यू यहाँ थी मैक्सिमम, उसके बाद जब x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 हुई तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई -4 हो गई, फिर x की वैल्यू जब इंक्रीज़ हो गई 8 हुई तो ये -8 हो गई। तो बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है इनमें, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सिमिलरली इसी को आप पार्शियल वे में भी पढ़ सकते हो। पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करो तो ये लाइन इस तरह से जा रही है सारी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब क्या, आपके पास कोई सा भी गिवन डेटा है एक्स और वाई का, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्कैटर्ड एक डायग्राम में स्कैटर्ड पॉइंट्स बना रहे हो उनके, तो उसमें आपको देखना है कि वो एक्चुअल में कैसा बिहेव कर रहा है। हमें अभी कुछ भी इसमें इवन आप कनेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करो, उसको बिना कनेक्ट करे भी आप इसको आंखों से देख के ही बता सकते हो कि ये किस तरह से रिलेशन बन रहा है इन दोनों में। तो दिस इज़ द पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। एंड लास्ट वन इज़ नो कोरिलेशन। तो इसमें आप देखो तो डेटा जो है हर तरह से ही फैला हुआ है, इस तरह से भी है, इस तरह से भी है, इस तरह से भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसमें कोई भी रिलेशन निकल के नहीं आ पा रहा है। एक्स जहाँ कहीं भी इंक्रीज़ हो रहा है, वाई कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, या कभी बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास है नो कोरिलेशन, मतलब हम उन दोनों में कोई सा भी रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या ऐसा एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है जिसमें कोई सा भी रिलेशन ना हो, या जो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो, जिसमें आप ये कह सको कि हाँ इन दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इन दोनों में क्या कुछ रिलेशन होगा? तो इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं होगा आई थिंक। अगर आप और एग्जांपल फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे तो इसमें कोई सा भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती कि शू साइज़ और इंटेलिजेंस में कोई भी रिलेशन है कि अगर शू साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इंटेलिजेंस भी इंक्रीज़ होगी, ऐसा कोई सा भी रिलेशन नहीं होता। पर ना पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ओनली दिस इज़ अ नो कोरिलेशन केस। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपके पास परफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या है एंड ज़ीरो कोरिलेशन क्या है। तो हम आगे ना इसमें पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब हम इनकी वैल्यूज़ को स्टैटिस्टिकली फाइंड करेंगे कि दो एक्स और वाई आपके पास डेटा दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो उस स्मॉल आर की वैल्यू जो है ना -1 और 1 के बीच में लाई करती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम वहाँ से भी दोनों डेटा का, अब क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर चीज़ डायग्राम को देख के बता सको, हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर इसमें और डेटा इधर भी आ जाता थोड़ा सा डेटा तो कन्फ्यूजन हो जाती ना, कोई बोलता कि पॉजिटिव कोरिलेटेड है तो कोई बोलता कि ज़ीरो कोरिलेशन है, तो हो सकता है कोई इस तरह से कनेक्ट करके बोल देता कि ये तो भाई पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। तो हर चीज़ ऐसे आंखों से देख के नहीं बताई जा सकती ना, आप कुछ जो परफेक्ट एग्जांपल होते हैं वहाँ बता सकते हो। तो उसके लिए फिर हम मैथमेटिकल टूल का सहारा लेते हैं और वहाँ पे जो है इनकी कुछ वैल्यूज़ निकल के आती है विच इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो उनकी वैल्यूज़ से हम बता दें कि अगर r+1 है एग्जैक्टली तो वो पॉजिटिव कोरिलेटेड होगा, एंड पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए r की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी, ठीक है ना। इस अगर आप रियल लाइन पे भी बनाओ तो इस तरह से है ये, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेटेड, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेटेड, 0 पे नो कोरिलेशन, एंड -1 to 0 पे पार्शियली नेगेटिव कोरिलेटेड, एंड -1 पे पॉजिटिव परफेक्टली कोरिलेटेड, सॉरी नेगेटिव कोरिलेटेड, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। तो इस तरह से आपके ये वैल्यूज से आप बता सकते हो मैथमेटिकली। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है और हम उसे किस तरह से मेजर करते हैं।
कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो कोरिलेशन है। अब इसमें अगर आप और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हो कि अगर आपके पास दो वेरिएबल का डेटा है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम की सेल हो गई या टेम्परेचर हो गया, उसी का एग्जांपल ले लो, या कोई और सा एग्जांपल ले लो, हाइट या वेट का ले लो, एक्सरसाइज या वेट का ले लो। तो उस तरह से अगर आप देखो, तो अगर आप और भी डीप स्टडी करना चाहो कि उनमें रिलेशन कैसा है, अब आप सिर्फ इतना तो नहीं बता सकते ना कि अगर आपके पास या तो बस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है या फिर पार्शली पॉजिटिव परफेक्टली कोरिलेटेड है। आप सिर्फ दो चीज़ें तो नहीं देखोगे ना। और तो उसमें आपने क्या करा, पॉजिटिव को और भी ब्रेक कर लिया। पॉजिटिव एक तो परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड, एंड फिर आ गया आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड देन वीक पॉजिटिव। इसमें हमने और उसको ब्रेक कर लिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है जब डीप स्टडी करो तो सिर्फ दो ही चीज़ें देखोगे, परफेक्ट कोरिलेटेड एंड पार्शियल परफेक्ट कोरिलेटेड। उसमें भी तो बहुत सारी रेंजेस आएंगी ना। अब आप इस ग्राफ को देखो, सेकंड वाले को, सेकंड वाला जो है उसमें अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, लेकिन उसमें जो है डेटा जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये वाला थोड़ा और स्कैटर्ड हो गया, इसमें आप ज़्यादा लाइंस बना पा रहे हो, इसमें कितनी सारी लाइन बन रही है, लेकिन वो डायरेक्शन उनकी जो है इसी साइड में 45 डिग्री अगर आप देखो तो इसी डायरेक्शन में बन रही हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें स्कैटर्ड कम है डेटा, बट इसमें डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक पॉजिटिव वे में ही मूव कर रहे हैं दोनों। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ स्कैटर्ड ज़्यादा है डेटा। और अगर यहाँ देखो एक्स जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ डेटा स्कैटर्ड जो है ना वो फैला हुआ, मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं है वो। तो उसको भी आप और ब्रेक कर सकते हो, उसको और कैटेगरीज बना सकते हो। तो अगर आप किसी कंपनी के सीईओ और आपको किसी की सेल्स में या किसी भी चीज़ में कोरिलेशन फाइंड करना, तो आप तो और ज़्यादा डीपली स्टडी करोगे ना। आप सिर्फ परफेक्ट कोरिलेटेड और पार्शली परफेक्ट कोरिलेटेड पे तो नहीं जाओगे ना, आप उसको और ज़्यादा देखोगे कि उसकी वैल्यू कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया था, आर की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। 1 पे परफेक्ट है और 0 और 1 के बीच में पार्शल पॉजिटिव कोरिलेटेड है। तो आप उसको और भी तो वैल्यूज़ के लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 0.9 से 1 के बीच वैल्यू आ रही है, अब आप इसको स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेटेड बोल सकते हो ना कि 1 के तो बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर 0.2 है तो वो तो 1 से दूर चली गई, बट उसको और कैटेगरी दे दो, वो वीकली कोरिलेटेड बोल दो उसको, या फिर उसको आप मॉडरेटली कोरिलेटेड बोल दो, पॉजिटिव मॉडरेटली कोरिलेटेड। तो इस तरह से हम चाहें तो अगर आप डिफरेंट रिसर्च पेपर या बुक्स देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा कैटेगरीज मिलेंगी। इसमें हमारे पास कितनी कैटेगरी बन गई, अब 7 बन गई। नो कोरिलेशन को अगर हटा भी दो तो 6 कैटेगरी अभी भी हैं, 3 फॉर पॉजिटिव एंड 3 फॉर नेगेटिव एंड 1 फॉर नो कोरिलेशन। जैसे मैंने आपको पॉजिटिव के लिए बताया, सेम वैसा ही आपका नेगेटिव के लिए भी है। सो नेगेटिव के लिए क्या है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हमने नेगेटिव के लिए पढ़ा था, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वाई डिक्रीज़ हो रहा है, तो हो गया परफेक्ट का केस। अब यहाँ पे देखो स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेटेड आ रहा है यहाँ पे, बस इतना ही डेटा स्कैटर्ड है इसमें। और इस वाले केस में देखो वीक नेगेटिव कोरिलेटेड है, क्योंकि डेटा स्कैटर्ड है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे थोड़ा सा वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो हमें आर से डिनोट करते हैं और कोफिशिएंट कोरिलेशन बताता है कि आर की वैल्यू अगर कहाँ से कहाँ होगी तो वो किस तरह से कोरिलेटेड होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, स्ट्रांगली होगा या फिर पार्शली होगा, वो सब हम वहाँ से देख के बताते हैं आर की वैल्यू से। तो उसको आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी हम इसको कोरिलेशन को समझ लेते हैं कि कोरिलेशन थ्योरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है, उसकी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस, ये सब क्या होती हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी केस समझ आया होगा अगर हमें डीपली स्टडी करना है। लेकिन अगर आप बुक को फॉलो करो, सिलेबस फॉलो करो तो इतना भी इनफ होता है। इवन कुछ जगह तो सिर्फ 3 ही केसेस बना के चलते हैं, वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कोरिलेशन, बस इतना ही चलते हैं। फिर उसको पॉजिटिव को 2 में पार्ट कर दिया, नेगेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से भी चलते हैं। या फिर पॉजिटिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नेगेटिव को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से भी चलते हैं। आई होप आपको कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नहीं, दो चीज़ में क्या रिलेशन है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम कोरिलेशन से मेजर करते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट
यूजुअली हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उसका ज़्यादा वेट होगा। ऐसा होता है, आप देखना अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, जिनकी ज़्यादा हाइट होगी उनका ज़्यादा वेट होगा। प्रिडिक्शन ऑफ एंड फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू। सो देखो ये परफेक्टली कोरिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो उतना उतना उसकी सेल्स के रेवेन्यू ज़्यादा आते हैं आपके। तो ऑब्वियसली इस पे आपकी एक और राय ये हो सकती है कि नहीं, ज़रूरी नहीं होता परफेक्टली कोरिलेटेड आए, आप पार्शियल इसका स्ट्रांगली कोरिलेटेड भी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं होता हमेशा एडवर्टीजमेंट पे अगर खर्चा करो तो आपका प्रॉफिट भी बढ़े या रेवेन्यू बढ़े, ठीक है। बट आप पॉजिटिव कैटेगरी में तो एटलीस्ट इसको रख ही सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी ये कोरिलेशन की बहुत मदद मिलती है इसको मेजर करने के लिए। देन आइडेंटिफाइंग द की फैक्टर्स लाइक कोरिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऑब्वियसली इसमें तो आप बिल्कुल एग्री करोगे, जितनी आप अच्छी एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होगा। तो इसके और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, लाइक कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार्स। सो क्या होता है, जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे कार्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हो कोरिलेशन को, लाइक रिस्क मैनेजमेंट। इन फाइनेंस कोरिलेशन इज़ यूज्ड टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज बाय चूजिंग एसेट्स दैट आर नॉट स्ट्रांगली कोरिलेटेड। सो ये रिड्यूस करता है रिस्क को। आप बहुत सारे आई नो स्टूडेंट्स हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें आप पोर्टफोलियो बनाते हो अपना, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स बाय करते हो। अब वो पोर्टफोलियो बनता कैसे, उसको रिस्क जितना रिड्यूस कर सको आप उस तरह से पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें किस तरह के स्टॉक्स रखे जाते हैं तो आपस में नॉट स्ट्रांगली कोरिलेटेड होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है, अगर कोई एक शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं होती सारे की ही बढ़ेगी, किसी की भी कम भी होगी। और अगर आपका डाउनफॉल हो रहा है किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा, तो दूसरा उससे पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो है नहीं, तो दूसरा हो सकता है इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है। एक शेयर और तीसरा आपका डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हो सकता है फोर्थ वाला इंक्रीज़ कर रहा हो। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को भी मैनेज करते हो अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कि आप एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हो। उसमें रिलेशन देखते हो आपस में एक दूसरे शेयर्स का, कि अगर एक शेयर गिरे तो दूसरा बढ़ जाए, तो उससे होता है आपका प्रॉफिट मेंटेन रहता है। क्या है, स्लोली ही बढ़े लेकिन आप प्रॉफिट में रहते हो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत काम आता है आपका कोरिलेशन। सो आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंस भी पता लग गए होंगे क्या होते हैं कोरिलेशन के। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग आपने इससे पहले अच्छे से पढ़ी ही होगी, मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कर्व फिटिंग पे इसमें लीनियर कर्व फिटिंग एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें मेनली जो आपके डिफरेंसेस हैं, तो 5 टाइप्स के डिफरेंसेस हैं इसमें। कि फर्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है आपका रिलेशनशिप। सो कोरिलेशन क्या करता है, मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इंडिकेट्स वेदर द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये आपको पता ही चल गया कि क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करता है। कर्व फिटिंग क्या करता है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल कर्व और इक्वेशन। तो ऑब्वियसली हम कर्व फिटिंग में हमारे पास एक्स और वाई डेटा तो दे रखा होता है, लेकिन हम उसके लिए कर्व बनाते हैं और फिर उसको गिवन डेटा पर कर्व को फिट करते हैं। तो वो एक्स और वाई में रिलेशनशिप तो इतना नहीं बताता, लेकिन एक कर्व के थ्रू उनको फिट करके उनकी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है कि उनका आगे बिहेवियर क्या होगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी है आपका प्रेडिक्शन। सो कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर प्रेडिक्शन। तो कोरिलेशन में ऑब्वियसली हम सिर्फ रिलेशन फाइंड करते हैं, दो वेरिएबल में प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन कर्व फिटिंग में हम एग्जैक्टली प्रेडिक्शन के लिए ही जो है कर्व फिटिंग करते हैं, कि हम आगे की डेटास के लिए अगर हमें एक्स की वैल्यू कोई दे तो हम वाई की वैल्यू बता सकें उसमें, तो हम प्रेडिक्शन वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। आउटपुट क्या आता है कोरिलेशन में, मैंने बताया कि इसमें आउटपुट जो है -1 और 1 के बीच में ही रहता है। बट कर्व फिटिंग में आउटपुट हमेशा कर्व आता है, एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन और कर्व के थ्रू, इक्वेशन या कर्व के थ्रू हम जो है बता सकते हैं एक्स और वाई में रिलेशनशिप और उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं आगे। तो सिमेट्री होती है आपकी कोरिलेशन में, आप कोरिलेशन एक्स विद वाई निकालो या वाई विद एक्स निकालो, वो सेम ही रहता है। बट ये कर्व फिटिंग में ऐसा नहीं रहता। अगर आप एक्स और वाई
वाई ऑन एक्स कर्व, अगर आप आगे भी रिग्रेशन एनालिसिस जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, जब आप वाई ऑन एक्स कर्व निकालोगे या एक्स ऑन वाई कर्व निकालोगे तो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वो कर्व फिटिंग में नहीं मतलब सिमेट्रिकल नहीं रहता है जब आप उसके रिलेशन फाइंड कर रहे होते हो। एंड टाइप्स में तो आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोरिलेशन, एंड इसमें आपके जो कर्व फिटिंग के टाइप होते हैं वो लीनियर फिटिंग होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, एंड पॉलिनोमियल फिटिंग यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल इस तरह की फॉर्म में होते हैं वो a/x, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको ये डिफरेंसेस भी समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि पीछे मैंने डिस्कस करा था ये वाला क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट कितने आवर्स स्टडी करता है उसके मार्क्स पे क्या बिहेवियर है, इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। आपके पास डेटा है कि 2 आवर्स स्टडी करा तो 20 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, एंड 10 आवर्स स्टडी करा तो 95 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। तो इस तरह के डेटा को हमने प्लॉट कर दिया। हमने एक्स एक्सिस ले ली स्टडी आवर्स के लिए एंड वाई एक्सिस ले ली उसके मार्क्स के लिए। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो प्रॉपरली इनको डिवाइड कर लेना है इक्वली, कि अगर 10 आवर्स तक लिए तो आप कितने का गैप रखोगे, जैसे 1 का गैप लेके चल रहा है, और अगर 100 मार्क्स है तो आप 20, 30, 10 का गैप लेके चलोगे। ऑब्वियसली आपको इतना तो ग्राफ बनाना आता ही होगा। तो जब हमने इसको प्लॉटिंग करी तो प्लॉटिंग देखो आप कितनी परफेक्टली कोरिलेटेड आ रही है, परफेक्टली एंड पॉजिटिवली, ठीक है ना, परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है एंड सेल्स है। तो ये 1000 में दे रखी है, 5000 एडवर्टीजमेंट पे हमने खर्च करा है, तो हमारी सेल्स जो है वो 40,000 आ रही है। तो उसको हम प्लॉट करेंगे। पहले आप एक्स एक्सिस पे जो है कॉस्ट रख लेना और वाई एक्सिस पे आप सेल्स रख लेना और इक्वली डिवाइड कर लेना डेटा को। जैसे कि यहाँ पे 2.5 का डिस्टेंस लेके चल रहे हैं हम, 5 एंड 2, 7.5 एंड 10, इस तरह से हम 25 तक हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया पूरी लाइन को, और इसमें हमने 10 का गैप रखा है। तो इस तरह से हमने इसको मेजर करा तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड ही आ रहा है, तो ये परफेक्ट एंड पॉजिटिव कोरिलेटेड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत छोटे मार्क्स में रहते हैं हमेशा क्वेश्चन, लेकिन प्लॉट करने के लिए आ जाता है कि स्कैटर डायग्राम बनाओ एक और बताओ कि वो पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, या फिर नो कोरिलेशन है उसमें। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन क्लास इंटरवल में दे रखा है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्लास इंटरवल में ऑब्वियसली आप कैसे प्लॉट कर लोगे उसको, 0 to 10 के बीच में 5 आ रहा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इनके लिए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल्स के। 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 एंड 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 15, एंड 10 के गैप से आप इसको बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि ऊपर भी 10 का गैप है इंटरवल्स में। 0 फिर 10 फिर 20 इस तरह से आ रहा है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। फिर आपने वही एक्स एक्सिस पे जो है मिड पॉइंट ले लिया और वाई एक्सिस पे जो है फ्रीक्वेंसी ले ली। तो आपने वहाँ पे इनको प्लॉट करा तो वो इस तरह से कुछ आ रहा है। अगर आप इसको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करो तो इस तरह से कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो इनमें कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा है। ये इस साइड तो पॉजिटिवली जा रहा था, इस साइड अब नेगेटिवली हो गया, तो दोनों मिलके ये आपके क्या आ गया, जीरो कोरिलेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके स्कैटर डायग्राम के भी पूछे जाते हैं और आप इस तरह से उनको एनालाइज करके बता सकते हो, उनको एक प्लॉटिंग करके उनको बता सकते हो कि पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, नो कोरिलेशन है। सो आई होप आपको आज का वीडियो ये समझ आया होगा कि कोरिलेशन क्या होता है, हम को स्टडी करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमने जो कर्व फिटिंग पढ़ी थी वो और ये डिफरेंट कैसे हैं और रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम फिर मैथमेटिकल टूल यूज़ करके 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।